नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध और कालजयी कहानी शतरंज के खिलाड़ी के बारे में। यह कहानी सिर्फ दो नवाबों की शतरंज खेलने की लत नहीं है, बल्कि यह उस समय के समाज, राजनीति और नैतिक पतन की एक गहरी और कटु आलोचना है। प्रेमचंद ने जिस बारीकी से उस युग की मानसिकता, विलासिता और उपेक्षा को उकेरा है, वह उन्हें एक महान यथार्थवादी लेखक के रूप में स्थापित करता है। अब आइए कहानी को संक्षेप में समझें। अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासन है। वह एक कला प्रेमी, शांतिप्रिय, परंतु राजनैतिक रूप से कमजोर शासक हैं। अंग्रेज धीरे धीरे अवध पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से दूर हमारे दोनों नवाब मीर सज्जाद अली और मिर्ज़ा रोशन अली दिन रात शतरंज खेलते रहते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि उनका राज्य हाथ से निकल रहा है। यहाँ तक कि जब घर की स्त्रियां उनसे परेशान हो जाती हैं, तब भी वे शतरंज नहीं छोड़ते। एक दिन जब अंग्रेज अवध पर अधिकार कर लेते हैं, तो ये दोनों मित्र शहर छोड़कर गांव में शरण लेते हैं, पर शतरंज खेलना नहीं छोड़ते। अंततः दोनों में इतनी तकरार हो जाती है कि वे एक दूसरे पर तलवार खींच लेते हैं, और तब पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जीवन में क्या खो दिया है। शतरंज के खिलाड़ी की पृष्ठभूमि है 1856 का अवध, यानी वह दौर जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के राज्यों को हड़प रही थी और अपने शासन का विस्तार कर रही थी। इस कहानी में हम नवाब वाजिद अली शाह के शासन की निष्क्रियता और उनके दरबारियों की विलासिता को देखते हैं। प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि जब देश की जमीन विदेशी ताकतें हड़प रही थीं, तब देश के कुछ प्रभावशाली लोग शतरंज की गोटियों में उलझे हुए थे। यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि आज भी एक प्रासंगिक चेतावनी बनकर हमारे सामने खड़ी है। अब आइए बात करते हैं इस कहानी के दो मुख्य पात्रों की, मीर सज्जाद अली और मिर्ज़ा रोशन अली। मीर सज्जाद अली एक रईस और नवाब हैं। वे आलसी, विलासी और आराम तलब व्यक्ति हैं। उन्हें राजनीति, समाज, परिवार, किसी चीज़ की चिंता नहीं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शतरंज। वे दिन रात शतरंज में डूबे रहते हैं और अपने सारे कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। प्रेमचंद ने उनके माध्यम से उस समय के नवाबों की मानसिकता और असंवेदनशीलता को दर्शाया है। मिर्ज़ा रोशन अली मीर सज्जाद अली के अभिन्न मित्र हैं और उनकी तरह ही शतरंज के दीवाने हैं। वे भी सामाजिक जिम्मेदारियों से बचते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं। पत्नी की उपेक्षा, घर के हालात से दूरी, सब कुछ उन्होंने शतरंज के लिए छोड़ दिया है। दोनों मित्रों की यह लत इतनी बढ़ जाती है कि वे शहर के बाहर एक शांत स्थान पर जाकर छुपकर शतरंज खेलने लगते हैं। इन दोनों पात्रों के बीच की बातचीत अत्यंत रोचक और व्यंग्यपूर्ण है। वे अपने आसपास की घटनाओं से पूरी तरह बेखबर हैं, और जब अंग्रेज अवध पर अधिकार जमा रहे होते हैं, तब ये दोनों मित्र शतरंज की चालों में मशगूल होते हैं। उनकी बातचीत में हास्य और विडंबना का अद्भुत मिश्रण है। मिर्जा कहते हैं, बाजियां तो कभी कभी हार जाता हूँ, पर तजुर्बा जीत ही जाता है। तो मीर सज्जाद पलटकर जवाब देते हैं, बाजियां भी तो तजुर्बे से ही जीती जाती हैं। प्रेमचंद ने इन संवादों से उन पात्रों की मानसिकता, घमंड और आत्ममुग्धता को बखूबी उकेरा है। शतरंज के खिलाड़ी एक प्रतीकात्मक कहानी है। यहाँ शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उस समय के समाज के उन लोगों का प्रतीक है जो छोटी छोटी बातों में उलझकर जीवन की बड़ी सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शतरंज की बिसात, समाज की संरचना, गोटियां, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, चालें, चालाकियां और राजनीतिशाह और वजीर, सत्ता और शक्ति की लालसा। प्रेमचंद यह स्पष्ट करते हैं कि अगर समाज के पढ़े लिखे, सक्षम और बुद्धिजीवी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो विदेशी ताकतें बिना लड़ाई के ही देश को हड़प सकती हैं, जैसा कि हुआ अवध में। प्रेमचंद की यह कहानी उनकी व्यंग्यात्मक शैली की बेजोड़ मिसाल है। उन्होंने बेहद सहज भाषा में बहुत गहरी बात कही है। उनका हास्य, विडंबना और प्रतीकों का प्रयोग पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। उनकी भाषा आम फहम उर्दू और हिंदी का सुंदर मिश्रण है। संवादों में स्थानीय रंग है जो पात्रों को जीवंत बना देता है। शतरंज के खिलाड़ी पर सत्यजीत रे ने 1987 में एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई थी। इसमें
मीर सज्जाद अली की भूमिका में संजीव कुमार और मिर्ज़ा की भूमिका में सईद जाफरी थे। फिल्म में रिचर्ड एटनबरो ने जनरल आउट्राम की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म भी उतनी ही व्यंग्यात्मक और प्रभावशाली है जितनी कहानी। शतरंज के खिलाड़ी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, सिर्फ अपने शौक और आराम के पीछे भागेंगे, तो हमारी असली ज़मीन, चाहे वह घर हो, समाज हो या देश, हमसे छिन सकती है। प्रेमचंद ने यह कहानी 1924 में लिखी थी, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। आज भी जब लोग सोशल मीडिया, आभासी दुनिया और अपने छोटे छोटे हितों में डूबे हैं, तब भी यह कहानी हमें चेताती है। तो दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, ये हम सबका आईना है। क्या हम भी कहीं अपने जीवन की असली जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ रहे? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विश्लेषण और एक नई सोच के साथ।